गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम आपका चैप्टर रिवाइज करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है और आपके ईथर्स क्या होते हैं। ठीक है, अल्कोहल क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है CH4। ठीक है, when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon, aliphatic hydrocarbons कौन से होते हैं? जो एक सिंपल हो आपकी, जिनके अंदर आपकी बेंजीन रिंग ना हो। ठीक है, तो when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by the OH group, replaced by the OH group, then they form the alcohol। तो जो अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? OH होता है। ठीक है, जितने भी आपके OH कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इनको कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आपके अल्कोहल की। ठीक है, फिनोल क्या होता है? when one hydrogen atom of एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन एटम की जगह हम क्या लगा दें? आपका OH ग्रुप लगा दें, देन दे फॉर्म दी फिनोल। तो वो आपका क्या बना लेते हैं? फिनोल बना लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल को आपको जनरली लिखना हो ऐसे लिखते हैं ROH, या R क्या? आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, फिनोल को हम जनरली कैसे लिखते हैं? AROH, या AR का मीनिंग क्या है? कोई अराइल ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है। फिर होता है आपका ईथर। ईथर क्या होता है? when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by the alkoxy group। ठीक है, एक ये होता है आपका OR, अल्कोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है ये? अल्कोक्सी ग्रुप। एक आपका होता है OAR, इसको कहते हैं अराइल ऑक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं? अराइल ऑक्सी ग्रुप। तो when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by the alkoxy group या अराइल ऑक्सी ग्रुप, दे फॉर्म दी ईथर। तो वो क्या आपके बनाते हैं? ईथर बनाते हैं। ठीक है, ईथर को जनरली हम ऐसे लिखते हैं ROR। ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ROR। when both the alkyl group are same, they are known as symmetrical ether। फिर इनको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। जैसे इसका एग्जांपल है CH3OCH3, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, एक सिमेट्रिकल ईथर है। अगर आपके दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, RO, एक आपका कोई R डैश है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, देन दे आर नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर। इनको हम क्या बोलते हैं? फिर अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। ठीक है, जैसे C2H5OCH3, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, दोनों आपके अल्काइल ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं। तो अल्कोहल क्या होती है कि अल्कोहल इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय द OH ग्रुप। तो ये जो OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है, किसका होता है? अल्कोहल का। when one hydrogen atom of aromatic hydrocarbon replaced by the OH group, they form the phenol। when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by the alkoxy and aryloxy group, they form the ether। ठीक है, and ether are of two type, symmetrical ether and unsymmetrical ether। सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं? जहां आपके दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो। एंड अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं? जहां आपके दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। ठीक है,
फिर इनकी आपकी क्लासिफिकेशन है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, टर्शियरी अल्कोहल क्या है। तो प्राइमरी अल्कोहल आपका कौन सा होगा कि OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 4 कार्बन से अटैच हो। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा, OH ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 और कार्बन से अटैच हो। टर्शियरी अल्कोहल कौन सा होगा, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 और कार्बन से अटैच हो। ठीक है, तो इनकी ये ब्रीफ में जो आपकी क्लासिफिकेशन है ये आप पढ़ लेना। अलाइलिक अल्कोहल होते हैं कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। विनाइलिक अल्कोहल होते हैं कि जब आपका OH ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। फिर इनकी नेमिंग है, जब हम अल्कोहल की नेमिंग करते हैं जो हम सुफिक्स यूज करते हैं वो ओल यूज करते हैं। इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, पीछे क्या आएगा इसमें ओल आएगा। नेमिंग के रूल आपके वही है, पहले आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है। ठीक है, OH ग्रुप हो तो पीछे आपको ओल लगाना है, 1 कार्बन है तो इथ, 2 है तो मिथ। ठीक है, वो आपको सारी सीरीज पता होनी चाहिए। कुछ एक के आपको कॉमन नेम भी पता होने चाहिए, रिसोर्सिनोल का कॉमन नेम, कैटिचोल का कॉमन नेम, सॉरी इनके स्ट्रक्चर, रिसोर्सिनोल का स्ट्रक्चर, कैटिचोल का स्ट्रक्चर, क्रिसोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके आपको कुछ जो कॉमन नेम है इनके आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए क्योंकि ये एज ए डायरेक्ट यूज होंगे कई बार आपके आगे, तो इनको आप देख लेना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आगे हम इंपोर्टेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहला है अल्कोहल CH3, जैसे हमने यहां मिथेनॉल ले लिया CH3COH। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर जो ये कार्बन एटम है ये आपका क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ये आपका क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है। ये क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसकी जो एक्चुअल जो आपकी ज्योमेट्री है टेट्राहाइड्रल होनी चाहिए। टेट्राहाइड्रल होनी चाहिए तो टेट्राहाइड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री। ठीक है, बट द OH ग्रुप, ये जो आपका मिथेनॉल है इसके अंदर जो ये बॉन्ड एंगल आपका होता है ये 109 से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, 109 नहीं होता। ठीक है, ये होता है आपका 108.9 डिग्री। वाई, क्यों? ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन देयर इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होगी, रिपल्शन। ये इसको रिपेल करेगा इधर आ जाएगा, ये इसको रिपेल करेंगे इधर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन देयर इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखो, जब एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट हो तो आईडीए से जो आपका बॉन्ड एंगल है ना 2-1 डिग्री कम हो जाता है। यहाँ तो थोड़ा सा कम हुआ है, 2 डिग्री से बहुत ज्यादा ही कम हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 2 डिग्री के आसपास कम हो जाता है। ठीक है, जैसे आप NH3 का केस लो, इसके अंदर कितना है, ये इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, इसकी भी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहाइड्रल 109 होना चाहिए, लेकिन इसका होता है 107 के आसपास। ठीक है, वाटर है, वाटर के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 होते हैं, तो इसका कितना हो जाता है 104 के आसपास। ठीक है, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होने से बॉन्ड एंगल 2 डिग्री के आसपास कम हो जाता है। ठीक है, यहां थोड़ा सा कमी हुआ है। ठीक है,
तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दैट्स व्हाई इन केस ऑफ अल्कोहल द बॉन्ड एंगल इज लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका फिनोल है, ठीक है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ अल्कोहल इज समवट लार्ज, ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ फिनोल। ठीक है, ये जो आपकी बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर है, लेकिन ये जो बॉन्ड लेंथ है आपकी 136 पिकोमीटर है। ठीक है, फिनोल के केस में कम है। ये क्यों कम है? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के, तो यहां आपका क्या चलेगा, रेजोनेंस चलेगा। ठीक है, रेजोनेंस चलेगा तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आपका यहाँ क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आपका क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एक आपका और केस है ईथर का, CH3 OCH3। ठीक है, इसमें भी आपका कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए। ठीक है, बट दिस बॉन्ड एंगल इज समवट हाई, 111.7 डिग्री। वाई? ठीक है, इसका क्या रीजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू बल्की ग्रुप। ये जो मिथाइल ग्रुप है आपके, बड़े बड़े ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, तो इनके बीच में भी क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप देयर इज ए repulsion between these two bulky group, that's why bond angle in case of ether is high than the normal tetrahedral bond angle। ठीक है, तो ये आपको तीनों क्वेश्चन पता होने चाहिए कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in case of alcohol there is a lone pair bond pair repulsion and bond angle is somewhat less than the normal tetrahedral bond angle, and in case of phenol carbon oxygen bond length is less due to resonance there is a partial double bond character। double bond character आएगा, bond strength बढ़ जाएगी, bond length कम हो जाएगी। और ईथर के केस में due to presence of bulky group there is a repulsion between these two bulky group। ठीक है, तो आपका क्या बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा देन नॉर्मल टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है आपकी परिप्रेषण ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। परिप्रेषण ऑफ अल्कोहल। पहला इसका जो मेथड है वो क्या है आपका, बाय द एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो पहली इसकी जो रिएक्शन है कि व्हेन अल्कीन react with the water in presence of acid, या H पॉजिटिव लिख दो, in presence of acid then they form the alcohol। तो वो आपका क्या बना लेगी, अल्कोहल अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनी का रूल। यहाँ जो रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है आपका, मार्कोनी का। मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि जो चीज आप ऐड कर रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन आपके कम है। ठीक है, ये तो सिमेट्रिकल है, अल्कीन है, कहीं अनसिमेट्रिकल आएगा
तो आपको नेगेटिव पार्ट वहां लगाना है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम कम हो। दिस इज मार्कोनी का रूल, ठीक है। तो व्हेन alkene react with the water in presence of acid, that's why this reaction is called acid catalyze hydration of alkene. Hydration means reaction with the water. According to Markovnikov rule, they form the alcohol या OH ग्रुप आएगा, ठीक है। तो जो इसका मैकेनिज्म है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका आपका 3 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। इसको आप बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 3 स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहले यहां पर आपका क्या होएगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन होएगा। इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होएगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, ठीक है। फिर होएगा आपका डीप्रोटोनेशन, क्या होएगा, डीप्रोटोनेशन। ये 3 स्टेप है इसके मैकेनिज्म में, आपको करवा रखा है, आप देख लेना, ना समझ आए फिर भी पूछ लेना, ठीक है। तो ये जो आपकी रिएक्शन का मैकेनिज्म है 3 स्टेप मैकेनिज्म है। प्रोटोनेशन का मीनिंग होता है कि अल्कीन आपका प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मींस वो प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। फिर अगले में ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस वाटर का। तो ये वाटर भी क्या काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये देखो, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। अगर ये एसिड नहीं डालोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये एसिड डालना पड़ता है, ठीक है। फिर डीप्रोटोनेशन होगा और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। फिर आपकी अगली रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके अंदर हम अल्कीन की किससे रिएक्शन कराते हैं, डाइबोरेन से। किससे रिएक्शन कराते हैं, डाइबोरेन, B2H6 विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, लुईस एसिड कैरेक्टर का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो इसके अंदर कौन सा रूल लगता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल, यहां लगता है एंटी मार्कोनी का रूल, ठीक है। ये आपको बेसिक ये पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे पूछ लें कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में जब अल्कोहल बनता है तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग बनता है, मार्कोनी का रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस रूल पे डिपेंड करती है, इसमें अल्कोहल की फॉर्मेशन, एंटी मार्कोनी का रूल। तो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसका जो मैकेनिज्म है उसके मैकेनिज्म में 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। सबसे पहले ट्राई अल्काइल बोरेन्स बनता है, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। साथ में बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी ये प्रिपरेशन। फिर है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, जितने भी ये आपके जैसे एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है, आपकी कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR, एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, ये सारे के सारे आपके क्या कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा। तो जब इनकी रिडक्शन करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है हमको, अल्कोहल मिलता है, ठीक है। ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो रिडक्शन करने का काम करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है।
एक आपकी कौन सी यूज होती है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये आपकी रिडक्शन में काम आती है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन करते हैं तो हमको अल्कोहल मिलते हैं, ठीक है। फिर एक है इनकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। तो व्हेन ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जब इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हम रिएक्शन करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, तो जो ये रिएक्शन होती है किस मैकेनिज्म पे बेस होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा यह मैकेनिज्म लगता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाएगा, आपका एक अडक्ट बनेगा, फिर वाटर से रिएक्शन करेंगे, आपका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक खास बात यह है कि जब आप सिंपल ये लेते हो, मिथेनॉल लेते हो, HCHO, इसकी जब आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन करते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। कोई अदर एल्डिहाइड ले लोगे, RCHO ले लोगे, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। कोई अगर आप कीटोन ले लेते हो, RCOOR, तो आपको क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। मिथेनॉल फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल, अगर एल्डिहाइड फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आप कीटोन ले लोगे तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत काम आती है। आपको कहते हैं टर्शरी अल्कोहल बना के दिखाओ विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, पता होना चाहिए जब कीटोन लेंगे तभी टर्शरी अल्कोहल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को विद मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, कैसा भी एग्जांपल आ जाए आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो ये आपकी थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसको एक बार देखो फिर आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। Preparations of phenol। देखो फिनोल को ये भी बोलते हैं, फिनोल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनोल को हम क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का, वो फ्रॉम हेलो अरेन। ये हमने रिएक्शन पहले भी पढ़ी हुई है कि जब हम मान लो कोई क्लोरोबेंजीन ले लें, इसकी किससे एक साथ रिएक्शन करें हम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, ठीक है। या टेम्परेचर ले ले 623 केल्विन, प्रेशर ले ले 300 एटमॉस्फेयर। सबसे पहले आपको मिलता है सोडियम का फिनो ऑक्साइड, फिर इसकी एसिडिफिकेशन कर देते हैं तो आपको मिलता है फिनोल। क्या मिलता है यहाँ से, फिनोल मिलता है, ठीक है। इसको डाउ प्रोसेस भी बोलते हैं। फिर इनकी आपकी एक है डाइजोनियम साल्ट से, डाइजोनियम साल्ट वाली आपकी वही सैंड में रिएक्शन है कि जब आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को रिएक्शन करते हो NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, तो वहां से आपका बनेगा डाइजोनियम साल्ट। दिस स्टेप इज कॉल्ड डाइजोनाइजेशन। फिर वाटर से वार्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा।
फिर एक आपकी रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। सबसे पहले बेंजीन की उसके अंदर हम रिएक्शन कराते हैं ओलियम से H2S2O7 ताकि सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करो, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। फिर एसिडिफिकेशन कर दो, आपका फिनोल बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी क्यूमीन से। आपको क्यूमीन का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोलते हैं क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, ऊपर क्या लगा दो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, CH3 और यहाँ CH3, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जब इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। फिर हम रिएक्शन करेंगे एसिड से तो आपको मिल जाएगा फिनोल। और जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फिनोल बनाते हैं वो इस मेथड से बनाते हैं, ठीक है। क्यूमीन की हम ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी 3-4 मेथड है, आपको पता होनी चाहिए। फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ये जो आपका अल्कोहल है और ये जो आपके फिनोल्स हैं, alcohol and phenol having high value of melting and boiling point, then the simple haloalkane, हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Due to presence of intermolecular hydrogen bonding in case of alcohol and phenol, they having the high value of melting and boiling point, then the simple haloalkanes, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, इवन देन ईथर, उनसे भी इनकी ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इनकी सोल्यूबिलिटी, alcohol and phenol are soluble in water because they form hydrogen bond with water। ये क्या बना लेते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। एक और इनमें क्या खास बात है, जैसे ये है आपका अल्कोहल, ये है आपका फिनोल। when size of alkyl and aryl group increase, this is hydrophobic part and this part is hydrophilic part। तो जब ये साइज आपके अल्काइल और अराइल ग्रुप का इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रोफोबिक पार्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो साइज को इनकी इंक्रीज करने से हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहां तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, फिर हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिवाइज, ठीक है। अभी आने वाली 1-2 वीडियो में ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, जितना आपका यूनिट टेस्ट में आना है। फिर हम आपका आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, एन कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो यहां तक इसको अच्छे से पढ़ लेना और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।